फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। हमले में इजराइल में कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इजराइल ने भी हमास पर जवाबी कार्रवाई की है और गाजा पर ताबड़तोड़ बम बरसाकर कम से कम 1500 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। जंग दोनों तरफ से जारी है। हालांकि इस जंग में हमास ने इजराइल के कई नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को बंधक बना लिया है। हमास बंधकों के जरिए इस जंग को जीतने की कोशिश में है और बंधकों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गाजा पट्टी में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर रखे जाने की रिपोर्ट्स है। हालांकि इनकी संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर संगीत फेस्टिवल में नाचते और झूमते युवाओं के कत्लेआम और परिवारों, बच्चों और महिलाओं, सैनिकों को अगवा करके ले जाते और लोगों को घरों में घुसकर मारते हमास आतंकवादियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखकर दुनिया सकते में है। इस वीडियो के जरिए लोगों ने निर्दोष लोगों पर जुल्म ढाते हमास का वो क्रूर चेहरा देखा है जिससे इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। प्रतिक्रिया में इजराइल ने भी गाजा पर कहर बरपा दिया है। इजराइल ने जबरदस्त पलटवार करते हुए हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल के जवाबी हमले के बीच हमास ने कहा है कि वह लंबी जंग के लिए तैयार है। बेरूत में रह रहे हमास के आतंकी अली बारके के मुताबिक हमास लंबी जंग के लिए तैयार है। हमास के पास रॉकेट और हथियारों का बड़ा जखीरा है और युद्ध की अच्छे से तैयारी की गई है। बारके ने कहा है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और यदि युद्ध लंबा खींचता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, अली बारके ने अपने खूंखार इरादे भी जाहिर कर दिए हैं और उसने साफ कहा है कि हम बंधक बनाए गए लोगों का इस्तेमाल इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए करेंगे। जाहिर है हमास का इरादा इजरायली नागरिकों, सैनिकों और विदेशी पर्यटकों के जरिए अपने नागरिकों को छुड़ाना है। इन बंधकों के जरिए हमास इजराइल पर दबाव बना रहा है और उसे धमकियां दे रहा है। हमास ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर हमले जारी रहे तो वह बंधक बनाए गए लोगों को मारना शुरू कर देगा। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेताया है कि उनके सकुशलता की जिम्मेदारी हमास की है और अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो उसे सबक सिखाया जाएगा। देखना होगा कि यह जंग अब क्या रुख अख्तियार करती है और बंधकों को कब तक हमास के चंगुल से छुड़ाया जा सकेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।